हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम लोग इस चैप्टर्स के ये जो आपका कैश बजट चैप्टर है इसके हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर यानी पार्ट वन के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरीज प्रोवाइड करा दी हैं। जो भी इसका फॉर्मेट था वो आपको समझा दिया है। उस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है वो भी बता दिया। और उसके अलावा मैंने अलग से आपको ट्रीटमेंट ऑफ टाइम लैग भी बता दिया है। तो अब इस वीडियो के आगे से मतलब जितने भी लेक्चर्स आएंगे उस लेक्चर के अंदर हम एक एक सम सॉल्व करेंगे। तो अभी फाइनली मैंने एक बेसिक सा सम लिया है। ये आपके BS शाह की बुक्स का सम नंबर 1 ही है। तो ये बहुत ही बेसिक सा सम है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना ज़्यादा मीडियम है, एकदम सिंपल सा सम है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। आपको एक एक पॉइंट सिखा के आगे चलूंगा ना, जितने आगे क्वेश्चन में करता जाऊंगा आपको हर एक क्वेश्चन में न्यू न्यू पॉइंट्स में सिखाता जाऊंगा। तो चलिए कभी एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं बनाते कैसे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडेड, एक सेकेंड, ओके, prepare a cash budget for 3 months ended 30th September 2012 based on following information। यानी कि एक कैश बजट बनानी है 3 महीने के लिए जो एंड कब होगी 30 सितंबर 2012। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब कैश एंड बैंक ऑन 1 जुलाई 2012 इज ₹25,000, यानी हमको अपना ओपनिंग कैश बैलेंस 25,000 दिया हुआ है। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस एस्टिमेटेड मंथली 10,000। अब जो कंपनी है वो सैलरी पे कर रही है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है या लेबर्स को वेजेस पे कर रही है। वो हर महीना कितना पे कर रही है 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल अगस्त 2012 ₹5,000। अब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, कितना पे किया है 5,000। कब पे किया है अगस्त मंथ के अंदर पे किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन पे आते हैं। जो कंपनी अपनी डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज कैरी आउट करती है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपका कैश सेल दिया हुआ, ये रहा कैश सेल। जुलाई में 1,40,000, फिर अगस्त में 1,52,000, सितंबर में 1,21,000। उसके बाद क्रेडिट सेल दिया हुआ है 1,00,000 जून में, 1,00,000 जून में, 80,000 जुलाई में, अगस्त में 1,40,000 और 1,20,000 आपका सितंबर में। फिर परचेज दिया हुआ है आपका 1,60,000 जून में, 1,70,000 जुलाई में, 2,40,000 अगस्त में और 1,80,000 आपका सितंबर में। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 20,000 जुलाई, 22,000 अगस्त और 21,000 आपका सितंबर। इतना आपका बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कैश बजट में हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है और किसके बेसिस पे बनाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एक दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% in the month sales are made and 50% in the month following। यानी कि जो भी हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे उसका 50% अमाउंट हम लोग को उसी महीने के अंदर मिलेगा और 50% अमाउंट हम लोग को नेक्स्ट मंथ मिलेगा। अब तक ये एडजस्टमेंट ने हमें इतना बताया है। जैसे कि मैंने जनवरी में सेल करी, देखो एक सेकेंड, जैसे मैंने जनवरी में टोटल सेल कर लिया 40,000 रुपीज़ की, मेरी जनवरी की सेल है, ठीक है, क्रेडिट सेल है मेरी जनवरी की 40,000 रुपीज़। तो इसका जो पेमेंट मुझे 50% जनवरी में मिलेगा। 50% यानी कितना 20,000। ये 20,000 मुझे जनवरी में मिलेगा और यहाँ जो नेक्स्ट 20,000 है वो मुझे फरवरी में मिलेगा, ठीक।
ये एडजस्टमेंट ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ परचेज, ओके, एंड 2.5% इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग। अब इन्होंने इस एडजस्टमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो भी पेमेंट हमें सेम मंथ में रिसीव होगी उस पे हम लोग कितना 5% का डिस्काउंट देंगे, और जो पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ रिसीव होगी उस पर 2.5% का डिस्काउंट देंगे। यानी जो जनवरी वाली पेमेंट है ना, ये 20,000, ये जनवरी वाली जो पेमेंट है ये वाली, इसके ऊपर ये लोग 5% का डिस्काउंट देंगे। तो जब -5, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं, तो जब यहाँ पे हम लोग -5% करेंगे ना तो आपका हो जाएगा -1,000 रुपीज। तो आपका यहाँ पे पेमेंट रिसीव कितना होगा 19,000, और नेक्स्ट मंथ में 2.5% माइनस करना है, तो 2.5% माइनस करेंगे तो 500 रुपीज माइनस हो जाएगा। यहाँ आपको रिसीव होगा 19,500 रुपीज। ये हो गया, ये आपका इस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन है। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन में भी काम करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला एडजस्टमेंट क्या है। Creditors are paid either on prompt or 30-day basis. It is estimated that 10% of creditors are in prompt category. अब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं यानी कि जिससे हम लोग माल सामान लेते हैं, अब क्वेश्चन में से मत बोलना कि क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है, माल सामान जो हम लोग खरीद रहे हो हमारा परचेसेस ही है, तो वही हमारे क्रेडिटर हुए। तो ऐसा बोला कि जिससे हम लोग माल सामान लेते हैं उसका पैसा या तो हम लोग पूरा दे रहे हैं या तो 1 महीने के बाद दे रहे हैं। हमारे क्रेडिटर दो टाइप के हैं, या तो पूरा उसी टाइम प्रॉम्प्ट मतलब उसी समय तुरंत, या तो 30 डे यानी 1 मंथ का लैग। और आगे बोला जो हमारे 10% क्रेडिटर्स हैं वो प्रॉम्प्ट कैटेगरी में, यानी उसका पेमेंट तुरंत कर रहे हैं। तो सपोज करो, जैसे कि वापिस से सेम एग्जांपल में लेता हूं, मेरी जनवरी में सेल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सेल्स का मैंने समझाया है, यहाँ पे परचेज का बता रहा हूँ। सपोज करो जनवरी में, अगेन जनवरी मेरी सेल हो गई 40,000 की। अब इसका जो 10% है ना, जो 10% है यानी 4,000 रुपीज, वो मुझे तुरंत जनवरी में ही मिल जाएगा। बट इसका 90% यानी कि 36,000 रुपीज मुझे मिलेगा फरवरी में, क्योंकि जो बचा हुआ होगा वो तो ऑटोमेटिक 1 महीने के लैग में चला जाएगा ना। अगर 10% क्रेडिटर्स मेरे तुरंत मिल रहे हैं, प्रॉम्प्ट कैटेगरी में है, तो बाकी जो रिमेनिंग बचा वही तो मेरा क्या 30 डे बेसिस कैटेगरी में गया ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब आपका आए तो बेसिकली ऐसे टेबल बना लेते हैं पर्टिकुलर, फिर आपका जो मंथ का बनाना हो वो मंथ के टेबल बना लेते हैं, ठीक। तो मुझे बनाना था जून जुलाई अगस्त का। ये पता क्या, सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर का। तो ये पता कैसे चलता है कि बनाना किसका है? तो ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होता है किसका बनाना है। देखो मेरे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ था, ये रहा, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ। ये देखो रहा 3 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2012। मुझे 3 महीने का बनाना है, जो एंड कब होगा 30 सितंबर का होगा, यानी 30 सितंबर को लेकर मुझे 3 महीने का कैश बजट बनाना है। तो एक तो आपका सितंबर हो गया, तो 2 पीछे चले जाओ क्योंकि सितंबर पे एंड हो रहा है। तो सितंबर के पहले क्या आता है? अगस्त, उसके पहले जुलाई। ये हो गया आपका। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं कि ओपनिंग कैश बैलेंस जो आपका क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा आपको फर्स्ट मंथ का दिया होता है। तो देखो मेरे को ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पे 1 जुलाई का दिया हुआ है, तो 1 जुलाई अगर मेरा फर्स्ट मंथ हो गया तो उसके बाद सितंबर अगस्त सितंबर मेरा तो आएगी आगे का 2 महीना, 3 महीना ये हो गया। तो आओ अब सॉल्व कर रहे हैं। जब ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो सबसे पहले आपको पता क्या लिखना होता है
सबसे पहले क्वेश्चन में से आप ढूंढ लो ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ दिया हुआ है। पहली लाइन आपकी वही होती है, ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस मेरी कितनी है? 25,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रिसीट हमको बिजनेस के अंदर मिलती है वो सारी रिसीट हम लोग ऐड करते हैं। जितनी भी बिजनेस के अंदर हमें रिसीट मिलती है वो सारी रिसीट ऐड करते हैं। रिसीट मतलब हमारी इनकम, जैसे सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, वो सारी हम लोग ऐड करेंगे। तो इसके अंदर तो दो ही दिख रहे हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले कैश सेल लेते हैं, ठीक है, कैश सेल्स। तो कैश सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको वैसे वैसे ही लिख लेते हैं। जुलाई में कितना है? 1,40,000। फिर 1,52,000 अगस्त में, और 1,21,000 है आपका सितंबर में। ये हो गया। इसके बाद क्रेडिट सेल है, वो लिख लेते हैं, क्रेडिट सेल। ठीक, अब क्रेडिट सेल में इसको जो अमाउंट दिया हुआ है 80,000 जुलाई में, फिर अगस्त में 1,40,000, 120 सितंबर में, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि ये उस महीने का क्रेडिट सेल है, मेरा कलेक्शन नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग क्रेडिट सेल लिखते भी नहीं है क्योंकि कैश बजट बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वो चीजें लिखनी है जिसका पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्रेडिट सेल ना लिख के, पता है हम लोग, मैंने ये चीज आपको फॉर्मेट भी समझाई थी कि क्रेडिट सेल ना लिखकर हम लोग कलेक्शन हमें कितना मिलने वाला है डेटर से वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना क्रेडिट सेल वाली, कि 50% अमाउंट जो है हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगी, उसके 50% हमें सेम मंथ में मिलेगी। तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक सेकेंड, मैं सारा डेटा पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या था, मंथ आता है, जून से आपका स्टार्ट था, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं ताकि बार बार आगे ना जाना पड़े, नहीं तो बार बार नेक्स्ट स्लाइड में अब जाना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट भी होगा। अगस्त, सितंबर, अब अमाउंट जो जो थी वो लिख लेते। क्या था? 1 लाख था जून में, जून की अमाउंट आपकी 1 लाख थी, जुलाई की 80,000 थी, और 1,40,000 थी आपकी अगस्त की, और 120 थी मे बी, हाँ 120 ही थी आपकी सितंबर की। देख लेते एक बार, 180, 140, 120, ठीक है, 180, 140, 120। अब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, सो एडजस्टमेंट में हमें कैसा कहा गया है कि 50%, मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके एग्जांपल से बताया भी, जब मैं इसका एडजस्टमेंट बता रहा था मैंने बताया भी, तो उसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो जून का जो पेमेंट है 1 लाख, उसका 50% अमाउंट हम लोग को जून में ही मिलेगा, जो कि होगा 50,000 रुपीज, है ना। तो 50,000 रुपीज में से हम लोग को डिस्काउंट कितना माइनस करना है? 5% माइनस करना है, क्योंकि सेम मंथ में जितनी भी हम लोग ने क्रेडिट सेल करी है उसका पेमेंट अगर सेम मंथ में आ रहा है तो हम उसको 5% का डिस्काउंट देंगे। तो जब 5% हम लोग माइनस करेंगे तो अपना 50,000 माइनस 5% आपका हो जाएगा 2,500। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 47,500। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा डार्क है, बोल्ड है, देखने में क्लियर नहीं लगता है, मैसी सा लगता है, तो थोड़ा पतली पेन लेते हैं। 47,500। अब यही अगर जुलाई में जा रहा है, 50% पेमेंट हमको जून में मिलेगा और 50% पेमेंट नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में मिलेगा। तो 1 लाख का 50% क्या हो जाएगा? 50,000 होगा, जो कि जुलाई में मिलेगा। उसके ऊपर हम लोग को 2.5% डिस्काउंट माइनस करना है। तो 50, कैलकुलेटर उठाओ, उस पर 50,000 एंटर करो, फिर माइनस 2.5 और परसेंटेज का साइन हिट करो, माइनस होकर आपका अमाउंट क्या आ जाएगा? 48,750। ये हो गया आपका जून जुलाई का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जुलाई में आ जाते हैं, तो जुलाई में तो जून का कोई काम है नहीं, उसको छोड़ दो।
जुलाई की टोटल क्रेडिट सेल कितनी है? 80,000 है। अब 80,000 का सेम वही क्राइटेरिया है, 50% पेमेंट मुझे सेम मंथ में मिलेगी यानी जुलाई में, और 50% पेमेंट मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलेगी यानी अगस्त में। तो जुलाई में जो 40% पेमेंट 50% पेमेंट मिलेगी यानी कि 40,000 रुपीज, उसके ऊपर मुझे 5% का डिस्काउंट देना है, यानी 40,000 माइनस 5% करेंगे तो हो जाएगा 40,000 माइनस 2,000, तो आपको पेमेंट कितनी रिसीव होगी? 38,000। अब जो अगस्त महीने में 40,000 हमें मिलेगा उसमें 2.5% माइनस करेंगे, 40 माइनस 2.5% आपका हो जाएगा 39,000। हो गया। अब अगस्त में, जुलाई का कुछ काम नहीं, अगस्त का ही काम है, अगस्त के पास आते हैं। अगस्त में टोटल क्रेडिट सेल कितने की हुई है? 1,40,000 की, तो उसका 50% अमाउंट यानी 70,000 आपको अगस्त में मिलेगा, और दूसरा 50% अमाउंट यानी वापिस से 70,000 सितंबर में मिलेगा। तो जो अगस्त वाले 70,000 है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट माइनस करना है, तो 70,000 माइनस 5% आपका हो जाएगा 66,500, और जो अगले मंथ में जाएगा जिसमें से 70,000 में से आपको 2.5% माइनस करना है, तो आपका हो जाएगा 68,250 रुपीज। ये हो गया आपका अगस्त का। अब सितंबर का आ जाते हैं, तो सितंबर में आएंगे तो सितंबर में टोटल सेल कितने की है? 1,20,000 की सेल है ना। तो अब उस सेल को लिख लेते हैं। 50% हमें सितंबर में मिलेगी, 50% अक्टूबर में मिलेगी। अक्टूबर का तो हमें बना नहीं रहे, सितंबर तक का काम है, सितंबर तक का सॉल्व करते हैं। तो जो पैसा सितंबर का हमें सितंबर में मिलेगा 50%, उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट है, यानी 60,000 माइनस 5% करेंगे तो 3,000 लेस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 57,000। हो गया। अब बस ऐड कर लो ये दोनों और ये दोनों ऐड कर लो, जो हो जाएगा आपका उस मंथ का अमाउंट हो जाएगा। देखो 48,750 प्लस 38,000 आपका हो जाएगा 86,750 रुपीज। उसके बाद 39,000 प्लस 66,500 1,05,500 रुपीज, ये भी हो गया। उसके बाद 68,250 प्लस 57,000 1,25,250, ये आपके अमाउंट आ गया। ये जो 86,750 आपका देखो जुलाई के नीचे है, तो जुलाई वाली अमाउंट। अगस्त के नीचे क्या है? 1,05,500, ये आपकी अगस्त की अमाउंट, और नेक्स्ट वाली अमाउंट आपकी सितंबर की। लिख देते हैं उसके अंदर, जो हमारा फॉर्मेट उसमें लिख देते हैं, रेड पेन से लिख रहे हैं ना। 86,750, 1,05,500, 1,25,250, ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखो और कोई पेमेंट है अपने हमको जो रिसीव होनी है कुछ? देखो और कोई पेमेंट नहीं है, बस दो ही पेमेंट थी। तो अब यहाँ पे कर देते हैं इसका टोटल। अब टोटल हो गया। अब नीचे की साइड हम लोग लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? जितनी भी सारी हमारे पास एक्सपेंसेस हुई है, यानी जितने भी पेमेंट हम लोगों ने करे वो लेस करते हैं। तो सबसे पहली पेमेंट देखो क्या है, ये रही। कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, दोनों इनकम थी। अब बारी है परचेसेस की। अब परचेसेस ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। परचेसेस भी हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि परचेसेस के ऊपर भी हमारे पास क्या है, एक एडजस्टमेंट है। नीचे वाला देखो ना, क्रेडिटर्स आर पेड ईदर ऑन प्रॉम्प्ट और 30 डे बेसिस। जो हमारे परचेसेस है वही तो हमारे क्रेडिटर्स हैं, है ना। सो इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं, मंथ वाइज लिखते हैं ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमारे परचेसेस क्या क्या थे? जून में था आपका 1,60,000, फिर जुलाई में 1,70,000, फिर आपका था 2,40,000 अगस्त में, और सितंबर में आपका था 1,80,000। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 160, 70, 240, 80,
160, 70, 240 और 180, ठीक है, सही है। अब एडजस्टमेंट हमें ऐसा कह रहा है कि ये जो सारे हमारे क्या है, परचेज है, क्रेडिटर है, जो समझना है समझ लो। इसका 10% पैसा हमें तुरंत मिल रहा है और बाकी 90% पैसा हमें 30 दिन के बाद मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, ये पहली वाली लाइन है, इसका 10% कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10%। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैश परचेज, क्योंकि प्रॉम्प्ट मतलब तो तुरंत हो गया। अब जिसकी चीज की मैंने पेमेंट तुरंत कर दी, वही तो हो गया आपका कैश परचेज, हुआ कि नहीं। तो 1,60,000 का 10% करोगे 16,000, 1,17,000 का 10% करोगे 17,000, 2,40,000 का 10% करोगे 24,000 और 1,80,000 का 10% करोगे आपका हो जाएगा 18,000। ये आ गया आपकी कैश परचेज। अब टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करोगे, जो बचेगा वही तो होगा आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि यही पैसा तो जो बचा हुआ पैसा हम लोग 1 महीने बाद देंगे। तो 1,60,000 में से जब 16,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,44,000। फिर 1,70,000 माइनस जब आप 17,000 करोगे तो आपका आ जाएगा 1,53,000। और 2,40,000 माइनस 24,000 करना है, क्या आ जाएगा 2,16,000। फिर 1,80,000 में से 18,000 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 1,62,000। हो गया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले कैश परचेज लिख लेते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर कितना है, 17, 24 और 18। कैश परचेज कितना था, 17,000, 24,000 फिर 18,000, यही था ना, ठीक है। अब इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट टू क्रेडिटर कैसे करेंगे, जो हमारी 10% वाली थी वो हमारी प्रॉम्प्ट कैटेगरी में थी, इतना तो याद होगा। 10% पेमेंट प्रॉम्प्ट कैटेगरी यानी कैश परचेज। और ये जो 90% थी ये हमारा 30 डे बेसिस पे था, यानी ये पैसा हम 30 डे बाद पे करेंगे। तो अगर ये पैसा हम 30 डे बाद पे करेंगे तो मतलब जून वाला पैसा हम कहाँ पे करेंगे, जुलाई में, और जुलाई वाला पैसा कहाँ पे करेंगे, अगस्त में, और अगस्त वाला पैसा पे करेंगे सितंबर में, और सितंबर वाला पे करेंगे अक्टूबर में। 30 दिन का यही मतलब हुआ ना। अगर मैं जनवरी का पैसा फरवरी में पे करूंगा तो जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में लिख लेते हैं ना। तो जून वाला कितना है, 1,44,000 जो आएगा जुलाई में, और 1,53,000 जुलाई का आएगा अगस्त में, और 2,16,000 अगस्त का जाएगा सितंबर में, लिख लेते हैं। फिर 1,44,000 हो गया, 1,53,000 हो गया, और 2,16,000, ये हो गया। हमारे दो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए थे, हमने दोनों सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक ना। अब और क्या बचा है क्वेश्चन में, देखो ऊपर बचा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस, सेकंड नंबर का देखो, सैलरीज एंड वेजेस एस्टिमेटेड मंथली 10,000, 10,000 हर महीने सैलरी भी पे कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, एक्सपेंस ही हुई ना, तो एक्सपेंस साइड में लिख लेते हैं। हर महीने कितना पे कर रहे हैं, 10,000, 10,000 यहाँ भी पे कर रहे हैं अगस्त में, और 10,000 सितंबर में। इसके बाद क्या है देखो, इंटरेस्ट हम लोगों ने 5,000 पे किया है अगस्त के अंदर, ये रहा अगस्त के अंदर हम लोगों ने 5,000 इंटरेस्ट पे किया, वो भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जुलाई में नहीं किया, जुलाई छोड़ दो, अगस्त में 5,000 किया, लिख लो, हो गया, खत्म। वापिस से टोटल, और कुछ बचा तो नहीं ना, देख लेते हैं एक बार। एक बचा है ना अदर एक्सपेंसेस, इसलिए जल्दबाजी नहीं करते। क्या आएगा आपका, अदर एक्सपेंसेस,
क्या है अदर एक्सपेंसेस, देखो जुलाई में 20,000, 22,000 अगस्त में और 21,000 आपका सितंबर में। 20,000 फिर आपका आ जाएगा 22,000 फिर आपका आ जाएगा 21,000। अभी सब हो गया। अब टोटल ये आपका है टोटल ए, ये आपका है टोटल बी, लाइन बना देते हैं अच्छी सी। अब यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये आपका होता है ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस करना है। तो जुलाई की जो भी सारी पेमेंट रिसीट साइड है इंक्लूडिंग ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कर लो। 25,000 फॉर 1,40,000 और 86,750 कितना हुआ आपका हो जाएगा 2,51,700 एंड 2,51,750 हो गया। अब पेमेंट साइड प्लस कर लो 17,000, 1,44,000, 10,000 और 20,000 आपका क्या हो जाएगा 1,91,000, 1,91,000 हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपकी जुलाई का टोटल आया 2,51,750 उसके अंदर से आपको टोटल ऑफ पेमेंट माइनस करना। तभी तो देखो ना वहां लिखा है ये ए है टोटल, ये बी है, ए माइनस बी करना है आपको। तो जब आप ए माइनस बी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,750 हो गया। अब ये जुलाई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये तो अकाउंट का बेसिक रूल है, अगर कोई भी चीज किसी मंथ का या ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो आगे आने वाले आपके मंथ या ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। क्वेश्चन में हमें देखो ना सिर्फ इसलिए एक ही ओपनिंग बैलेंस दिया था। अब अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हमें मिल गया, ये यहाँ पे लिख देंगे है। ठीक है। अब ये भी प्लस करते हैं, कैसे प्लस करना है वापिस से ओपनिंग बैलेंस को ऐड करके। सो ऐड करेंगे 60,750, 1,52,000 और 1,05,500 तीनों को प्लस करेंगे, देखें कितना हुआ आपका हो जाएगा 3,18,250, 3,18,250 ये हो गया। अब पूरा पेमेंट साइड वापस प्लस करो 24,000, 1,53,000, 10,000, 5,000 और 22,000 आपका हो जाएगा 2,14,000 लिख लेते हैं 2,14,000। वापिस से ए माइनस बी करेंगे यानी कि 3,18,250 माइनस 2,14,000 तो आपका हो जाएगा 1,04,250 रुपीज हो गया। अब ये इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है अगस्त का, तो सितंबर का ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियस बात है बनेगा। ठीक है, तो 1,04,250 प्लस 1,21,000 प्लस 1,25,250 तीनों को प्लस कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3,50,500 रुपीज। अब वापिस से सारी पेमेंट प्लस कीजिए 18,000, 2,16,000, 10,000 एंड 21,000 आपका हो जाएगा 2,65,000 हो गया। अब माइनस कर दीजिए ए माइनस बी, तो आंसर आपका आ जाएगा 85,500। ये आपका था एक बेसिक सा सम, कुछ हार्ड था इसके अंदर नहीं, ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं था, बस दो एडजस्टमेंट थी, एक कैश सेल की क्रेडिट सेल की हम लोगों ने वो देखो सॉल्व करी है और आपका परचेज का सॉल्व किया है, बस सिंपल सी बात है। ये रहा आपका क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।